हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग्स, यानी हम लोग का जो जीआई ट्रैक्ट होता है अगर उसमें ब्लीडिंग्स होता है तो क्यों होता है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसका डिफिनीशन क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले डिफिनीशन डिस्कस करें कि जीआई ब्लीडिंग होता क्या है। ब्लीडिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द जीआई सिस्टम इज नॉन एज जीआई ब्लीड, यानी कि अगर कोई भी किसी जीआई पार्ट से, जीआई सिस्टम होता है और किसी पार्ट से ब्लीडिंग होता है तो उसको जीआई ब्लीड बोलते हैं। यानी कि जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इसोफेगस से लेके ओरल कैविटी से लेके जितने जो क्लोन वगैरह होता है वहाँ तक अगर कोई भी ब्लीडिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीआई ब्लीड। कॉजेज क्या क्या हो सकता है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज, यानी अगर स्टोमक में अल्सर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, उसके चलते अगर होता है तो उसके चलते ब्लीडिंग हो सकता है। यानी पेप्टिक अल्सर अगर होता है तो जीआई ब्लीड देखने को मिल सकता है। इसोफेजियल वेरिफेज, यानी कि जो इसोफेगस का वेन होता है उसमें अगर वो डायलेटेड होता है, यानी ज़्यादा डायलेटेड होता है, ये डायलेटेड होता है यानी ब्लॉकेज हो जाता है, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो इसके चलते क्या होता है, जो इसोफेगस का वेन होता है वो डायलेटेड हो जाता है, तो इसके चलते भी हम लोग को जीआई ब्लीड देखने को मिल सकता है। डाइवर्टिकुलर डिजीज, डाइवर्टिकुलर डिजीज यानी कि जो 40 ईयर एबव पीपल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि स्मॉल पैचेज लाइक पैचेज उन लोग के स्टोमक में देखने को मिलता है। यानी जीआई सिस्टम्स में इसे देखने को मिलता है, एबव 40 ईयर ज़्यादा रिस्क रहता है, उसमें स्मॉल पैचेज टाइप देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्टिकुलर डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ट्यूमर, नेक्स्ट हम लोग का अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ट्यूमर, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, बॉल इन्फ्लामेटरी डिजीज है, अगर होता है तो इसके चलते भी देखने को हम लोग को मिल सकता है जीआई ब्लीड। ट्यूमर वगैरह का फॉर्मेशन है तो उसके चलते भी जीआई ब्लीड देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस हो सकता है, वोमिटिंग और कॉफ़ी ग्राउंड कलर का, ब्लॉडी मैरून कलर्ड एंड ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स हो सकता है, एनीमिया इन द केस ऑफ क्रोनिक जीआई, यानी कि क्रोनिक जीआई ब्लीड हो रहा है तो उसमें एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रोनिक में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो एनीमिया का सिचुएशन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे, तो यूएसजी करके पता लगा सकते हैं, सीटी करके पता लगा सकते हैं, एमआरआई करके मेनली हम लोग पता लगा सकते हैं, ये 3 टेस्ट है। ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो डिपेंड ऑन द लोकेशन, यानी कि जीआई सिस्टम के किस पार्ट में है मेनली वो लोकेशन पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। गैस्ट्रिक लीवर, यानी जो भी ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोग क्लीन करेंगे, रिवाइज मतलब क्लीनिंग होता है। सेंगेस्टेकन ब्लैक मोटिव टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द इसोफेजियल वेरिसेस, यानी कि एक सेंगेस्टेकन ब्लैक मोटिव होता है जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है फ्रॉम द इसोफेजियल वेरिसेस, यानी इसोफेजियल वेरिसेस में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है सेंगेस्टेकन ब्लैक मोटिव। कैथेटराइजेशन और इंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, यानी कि इसमें यही स्क्लेरोथेरेपी मीन्स कि जो वेन डैमेज हो जाता है, जो डैमेज वेन होते हैं, ख़राब वेन होते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं हम लोग स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें कि जो ख़राब वेन होता है उसको हम लोग हटा कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। ये हम लोग का सेंगेस्टेकन ब्लैक मोटिव, जिसको हम लोग इसोफेजियल वेरिसेस से ब्लीडिंग होता है तो उसको कंट्रोल करते हैं इंसर्ट करके। देन थैंक यू एंड आई होप जो आज क्लासेस था जीआई ब्लीड वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और आपको इस क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टाइप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू स्टे वीडियो अपलोड कर। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।